हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ई लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बच्चों, विगत कुछ दिनों से आप लोग को वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कुछ विशेष रीजन था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, किंतु अब बच्चों आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। हम लोगों ने इसके पहले बच्चों ने बात किया था वेरिएंट लेसन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात किया था, जहाँ हम लोगों ने बात किया था कि पराशरण दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अपनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन वगैरह क्या होता है। उस पर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न में देख लिया था। और बच्चों आज मैं बात करने वाला हिमांक में अवनमन क्या होता है और हिमांक में अवनमन संबंधी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है हिमांक। हिमांक की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि लोग जानते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होगा, कोई भी लिक्विड यानी कोई भी द्रव क्या हो जाए, सॉलिड में बदल जाए। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बच्चों, उस टेम्परेचर को कहते हैं हिमांक। उस ताप को हिमांक कहा जाता है जिस पर कोई द्रव क्या हो जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए। नॉर्मली अगर ऐसे बात करेंगे डेफिनेशन हिमांक का, हिमांक हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी द्रव का अगर वेपर प्रेशर, किसी भी द्रव का अगर वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प के बराबर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर बराबर होगा उस टेम्परेचर को ही उस द्रव का हिमांक कह देंगे। हिमांक का एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है, जिस ताप पर किसी भी लिक्विड का यानी किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है उसके ठोस अवस्था के अगर वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसी ताप को उस द्रव का क्या कर देंगे हम लोग, हिमांक कह देंगे। आगे बच्चों लिखा सकते हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होता है। हिमांक कमी कब होगा, जैसे हम लोग को पता है कि जल का हिमांक कितना होता है बच्चों, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने मान लिया जल में नमक घोल दिया, तो अब घोलने के बाद जो बना विलयन उसका जो हिमांक होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा घट जाएगा। मतलब पहले जो जल केवल शुद्ध था तो वहाँ पर वो 0 पर बर्फ बन जा रहा था, लेकिन नमक डालने के बाद अब बर्फ नहीं बनेगा, 0 से टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, -1 -2 करना पड़ेगा। तो हिमांक में कमी आ गई, और हिमांक में जब कमी आ जाएगी तो हिमांक में हुई इस कमी को भी क्या कर देंगे, हिमांक में अवनमन कह देंगे। आइए देखते हैं, हम यहाँ दो चीज बात करेंगे। एक बात करेंगे बच्चों विलायक का यानी सॉल्वेंट का। विलायक प्योर फॉर्म होता है, हम लोग को पता है। इस मान लीजिए जल, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मान लीजिए जो उसका हिमांक होगा वो T1 मान लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे केवल वाटर था, जल था केवल, विलायक रूप में लिया हम लोगों ने मान लीजिए। अभी क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, विलयन बनाएंगे। तो जब विलयन बनाएंगे बच्चों, इसमें क्या होगा, जब विलयन बना लेंगे तो जल में कुछ और घोलेंगे। तो यहाँ क्या घोलेंगे, मान लीजिए चलिए जल और प्लस क्या हो गया, NaCl, नमक हो गया, NaCl हो गया। अब क्या हो गया, जब ये नमक घोल दिया तो अब क्या हो गया, अब जो आपका विलयन का हिमांक घटकर T2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो विलयन का हिमांक होता है वो कम होगा और विलायक का ज्यादा होगा। इसका जो हिमांक है वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो कोई पूछे बताओ कि कितने की कमी आ गई, तो कैसे बताओगे, अधिक वाले में से कम वाले घटा देना है। यानी जो हिमांक में अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन होगा वो क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको दिखाते हैं डेल्टा TF से। ये क्या हो जाएगा, तो पहला अधिक है और विलयन का कम है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, T1 - T2 हो जाएगा, ठीक है। और यही जो हिमांक में अवनमन है यानी डेल्टा TF जो है, ये क्या होता है, जो डेल्टा TF है ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके होता है, मोललता के प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब मोललता का अगर अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल, इसको हटाकर बराबर चिन्ह लगा देंगे। जब बराबर चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू में मोलैलिटी यानी मोललता, ठीक है। अब जब ये हो गया तो क्या पूछेगा KF है क्या, तो बोलेंगे KF क्या है, ये है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या हिंदी में क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो एकदम सिंपल से डेफिनेशन क्या होगा, देखिए यहाँ बन गया फॉर्मूला। अब क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका, तो अगर कोई पूछे KF का डेफिनेशन क्या होगा, जरा देखिए अगर इस मोलरिटी वैल्यू 1 कर दे, मोललता अगर 1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, KF TF के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी विलयन का अगर मोलैलिटी 1 हो जाए, जब किसी विलयन का मोललता 1 हो जाए, उस समय हिमांक में जो अवनमन होगा
वही उस विलयन का क्या होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। फिर से देखिएगा, अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाए तब विलयन का जो क्या होगा, हिमांक में अवनमन होगा, वही क्या होगा, उस विलयन का क्या कहलाएगा, मोलर, यानी क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हिंदी में क्या होगा, मोलर अवनमन स्थिरांक। आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला वगैरह, ताकि आपको क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए आपको वो देखना पड़ेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला थोड़ा सा यही अपडेट रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द आता है, एक आएगा मोलर और एक आता है मोलर। तो उसके देखिए क्या होगा बच्चों, तो इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दो तरह का बनता है फॉर्मूला। एक आपका बनेगा जो आपका फॉर्मूला यानी सूत्र है, ये आपका क्या होगा, दो तरीके का बनेगा। एक क्या होगा, अगर एक प्रश्न बोलेगा, पहले की तरह हमने बताया था, याद होगा किसमें, पहले की तरह बताया होगा हमने क्वथनांक में उन्नयन, वहाँ भी दो तरह के फॉर्मूले थे, यहाँ भी दो तरह के रहेंगे। एक मोलर रहेगा और एक क्या रहेगा, एक आपका मोलर रहता है। ठीक, एक मोलर और एक मोलर। अगर मोलर प्रश्न बोला तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल, क्या होगा, टी एफ इक्वल के एफ इंटू में मोलैलिटी होता है, तो मोलैलिटी में क्या होगा फॉर्मूला, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार इंटू में 1000 लेंगे, इसमें क्या लेंगे 1000 लेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, विलेय का अणु भार हो जाएगा इंटू में विलायक का भार ग्राम में, किसमें होना चाहिए, देखो ग्राम में होगा। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, जब आपके प्रश्न में बोलेगा मोलर, बोलेगा क्या बोलेगा, मोलर। अगर प्रश्न का मोलर बोला तब उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर मोलर बोलेगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, वहां डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ, स्मॉल तो पहले की तरह था विलेय का भार इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, और बटे में m क्या है, तो m पहले की तरह विलेय का अणु भार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों, तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा विलायक का भार वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी किसमें होगा आपका, ये देखो ग्राम में होगा। तो अंतर कहाँ दिख रहा है, अंतर दिख रहा है फॉर्मूले में। जब मोलर बोलेगा तो 100 से गुणा करेंगे, अगर मोलर बोला तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है इसका यूनिट, तो मोलर केस में क्या होगा, मोलर के केस में के एफ का जो मात्रक होगा, के एफ का मात्रक किस केस में, मोलर केस में, तो इसका होगा आपका केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, किसमें, मोलर केस में। अगर मोलर केस में हुआ तो क्या होगा, तब इसमें से जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस पर मोल हो जाएगा, क्या जाएगा, डिग्री सेल्सियस पर मोल हो जाएगा इस केस में। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे हम प्रश्न के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं हम लोग आज के प्रश्न की तरफ। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको ना आंकिक प्रश्न में पहले एक प्रश्न बोलता हूँ, फिर इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप पहले प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न बोला है बच्चों, किसी पदार्थ का 1.9 ग्राम, किसी पदार्थ का 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोला जा रहा है। प्रश्न लिखा गया है। फिर बोला जा रहा है 128 ग्राम जल में घोलने के बाद बोल रहा है कि जो विलयन बना होगा उसका हिमांक दे रखा है -0.35 यानी 0.35 सेल्सियस। तभी बोल रहा है कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर वेट बताना है। आगे बोल रहा है यदि जल के लिए ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक यानी के को दे रखा है, कितना दिया है 18.6 डिग्री पर मोल दिया हुआ है। तो चलिए देखते क्या दिया है। सबसे पहले बोल रहा है किसी पदार्थ कितना ग्राम बोल रहा है बच्चों, तो कितना ग्राम यानी विलेय का भार दे रखा है। पहले प्रश्न में विलेय का भार दे रखा है 1.9 ग्राम दे रखा है बोल रहा है। और फिर क्या बोला है आगे 1.9 ग्राम को कितने ग्राम जल में भरा जा रहा है, तो 128 ग्राम यानी कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितनी है, तो 128 ग्राम है। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है कि जब 1.9 ग्राम को कोई पदार्थ होगा उसको 128 ग्राम जल में घोल दे रहे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो बोल रहे हैं उस विलयन का हिमांक यानी T2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो -0.35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दिया हुआ है -0.3। और ध्यान रखिएगा ये विलयन का हिमांक था, और विलायक यानी जल का हिमांक आपको पता होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का पता ही है। फिर क्या बोल रहा है, तब बोल रहा है कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, m का मान निकाल बताइए। जबकि जो kF दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 18.6 डिग्री सेल्सियस पर मोल। डिग्री सेल्सियस पर मोल समझ जाएंगे कौन सा लगेगा फॉर्मूला, तो जिसमें 100 का मल्टीप्लाई हुआ था, मोलर वाला लगेगा फॉर्मूला।
ये लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ था, इंटू में स्मॉल डब्ल्यू था, इंटू में 100 होगा, अपॉन में एम, और इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे यहाँ पहले से ही। डेल्टा टी एफ क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर आपका टी वन माइनस टी टू था, और टी वन कितना है, टी वन आपका है माइनस कितना है, नहीं टी वन आपका जीरो ना, टी वन 0 डिग्री सेल्सियस है, और माइनस टी टू कितना है, तो आपका टी टू दे रखा है माइनस 0.35 डिग्री सेल्सियस। इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका। ये डेल्टा टी एफ आ गया। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0.35 इक्वल के एफ कितना है, तो 18.6 यहाँ हमारे प्रश्न दे रखा है के एफ। फिर बोल रहा है स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू के तो 1.9 इंटू में 100 बटे में एम तो नहीं पता निकालना है, लेकिन डब्ल्यू पता है कितना दिया हुआ बच्चों, तो डब्ल्यू दिया है 128 ग्राम दे रखा है डब्ल्यू। इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो एम कितना आ जाएगा बच्चों, तो 18.6 इंटू में 1.9 इंटू में 100, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा तो 0.35 और इंटू में 128। फिर बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा वो लगभग आएगा आपका 78.88। इसको सॉल्व करने तो आपका आता ही होगा। इसका वैल्यू कितना जाएगा, 78.88 इसकी वैल्यू जाएगी आपको, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ये आपका आंसर है। तो बच्चों इसी तरह का प्रश्न लगता है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होता, आपको अगर फॉर्मूला याद है, बस आपको ध्यान का रखना है, आपको ध्यान रखना है कि मोलर बोला है कि मोलर बोला है। नहीं बोलेगा तो मात्रा से पहचान लीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस पर मोल है तो इसका मतलब मोलर की बात कर रहा है, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, 100 वाला लगाएंगे। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर के एफ का मात्रा दिया होता केल्विन केजी पर मोल में, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आज का। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते रहिए बच्चों, ताकि मेरा उत्साह बढ़े आपको अच्छे से वीडियो लाने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है के एफ, यानी कपूर के लिए बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि कपूर एक पदार्थ है, उसका के एफ दे रखा है, यानी मोलर अवनमन स्थिरांक दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, और उसका वैल्यू दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम। तो मैं पहले जो दिया लिख दे रहा हूँ। आपके प्रश्न में के एफ दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर मोल। ये किसके लिए है, कपूर के लिए। किसके लिए, कपूर के लिए दे रखा है। कैंपर, कपूर क्या बोलते हैं, कैंपर बोलते हैं, उसके लिए दे रखा है। फिर और क्या दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू बोल रखा है। स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम दे रखा है। फिर आगे बोल रहा है बच्चों कि कितने ग्राम में, इसको 10 ग्राम विलायक का भार दे रखा है। ध्यान रखिएगा, कपूर आपका विलायक है, कोई पदार्थ होगा उसमें 2 ग्राम घोल दे रहा है, किसमें, कपूर में। तब बोल रहा है कि इसका अणुभार बताइए, जिस पदार्थ के 2 ग्राम को 10 ग्राम कपूर में घोला जा रहा है उसका अणुभार बताइए। और आपको केएफ बताइए। एक चीज और भी दे रखा है आपको, T1 मतलब क्या होगा, आपका शुद्ध विलायक होगा, और शुद्ध विलायक का जो टेम्परेचर दे रखा है वो आपको 80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और जब 2 ग्राम विलेय घोल दे रहे हैं तो बन जाएगा क्या, विलेन बन जाएगा, और विलेन का जो हिमांक होगा घट जाएगा। वो क्या होगा, विलेन का जो हिमांक दे रखा है वो कितना रखा है, आपको 70 दे रखा है। ठीक, तो आपको एम निकालना है, तो फॉर्मूला बताइए। डिग्री सेल्सियस पर मोल रखा है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, टी एफ इक्वल क्या होगा, के एफ इंटू में स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 100 बटे में एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। टी एफ निकाल लेंगे यहाँ से फिर से। टी एफ मतलब कितना हिमांक में अवनमन हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो T1 माइनस T2 होता है, यानी क्या जाएगा आपका 80 माइनस 70 हो जाएगा। इट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, TF हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 10 रख दीजिए आप। KF का मान क्या रखा है, तो KF दे रखा है पहले से 40 इंटू में स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम भरा जा रहा है, तो 2 ग्राम, और इंटू में 100 बटे में एम तो नहीं पता निकालना है, और कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है बच्चों 10 दे रखा है। इसको यहाँ स्टैंड दे दीजिए,
तो ट्रांसफर करने पे क्या जाएगा 40 इंटू में 2 इंटू में 100 और बटे में क्या जाएगा आपका 10, ये वाला 10 यहाँ आ गया, m यहाँ में दिया है ना, तो 10 यहाँ आ जाएगा और इंटू में 10 पहले इसका। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए हम क्या जाएगा, ये 10 से 10 100 कट जाएगा और 42 जा 80 यानी 80 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सिंपल प्रश्न होते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला आपका कौन सा लगाना है, मोलर का लगाना है कि मोलर का लगाना है। इस तरह देखिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, इसे आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे 1/2 गुणांक की बात करेंगे, वो क्या होता है और फिर उसकी जो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।